Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you history for class 7 and the chapter name is the Delhi Sultanate. This is the part 1 video of this chapter. Okay, in this video we are going to study about Delhi Sultanate. Delhi Sultanate के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे. Okay, now start. Okay, here you see that the period from 1206 to 1526 AD is known as the Delhi Sultanate. क्लियर है? मीन्स ये हुआ कि 1206 से लेकर 1526 तक का पीरियड को हम लोग कंसीडर करते हैं दिल्ली सल्तनत. क्लियर है? बिकॉज 1506 में सलेब डायनेस्टी का एस्टेब्लाइज हुआ था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन स्टार्ट हुआ था, और 1526 में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया था, तो वहाँ से 1526 से मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है. सो हम लोग कंसीडर करते हैं 1206 से लेकर 1526 यानी 1206 टू 1526, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली पीरियड. क्लियर है? अंडरस्टैंड? मेनी डायनेस्टीज रूल्ड फ्रॉम दिल्ली ड्यूरिंग दिस पीरियड. अगर हम लोग ये बात करेंगे कि कितना डायनेस्टी इसमें आया था, तो 5 डायनेस्टी इस पीरियड में रूल ओवर किया था. जैसे फर्स्ट में था सलेब डायनेस्टी, देन खलजी डायनेस्टी, अनदर तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ इज सैयद डायनेस्टी एंड द लास्ट इज लोदी डायनेस्टी. तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो 5 डायनेस्टीज इसमें रूल ओवर किया था इस पीरियड में, यानी 1206 टू 1526. तो इस टाइम पीरियड में रूल ओवर 5 डायनेस्टीज किया था, दैट इज सलेब डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोदी डायनेस्टी. क्लियर है? तो हम लोग इसके बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे. ओके, बट एट फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो एट फर्स्ट हम लोग हिस्टोरिकल सोर्सेज देखेंगे दिल्ली सल्तनत का, कि दिल्ली सल्तनत के बारे में आज हम लोग कैसे जानते हैं, इसके बारे में आज हम लोग को कैसे पता चल गया है. क्लियर है? एज रिगार्ड्स द दिल्ली सल्तनत पीरियड, वी हैव नो paucity of historical sources, various court chronicles, travelers accounts and historic buildings come to our help. अगर हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में ये बात करेंगे कि उसका हिस्टोरिकल सोर्स क्या है, तो वो है कोर्ट क्रॉनिकल्स, यानी कोर्ट में उस समय जो भी एक्सपर्ट था, यानी उस समय जो भी स्कॉलर्स था, तो वो जो बुक्स लिखा है ना, तो वही होता है कोर्ट क्रॉनिकल्स. तो वो सब बुक पढ़ के आज हम लोग दिल्ली पीरियड के बारे में जानते हैं. उस समय जो दिल्ली सल्तनत के पीरियड में जो ट्रेवलर्स आया है ना, यानी जो अलग कंट्री के ट्रेवलर्स आया, तो उसका अकाउंट यानी वो अपना बुक्स लिखा, तो उसको पढ़कर हम लोग जानते हैं. अदरवाइज दिल्ली सल्तनत पीरियड में हिस्टोरिकल कुछ बिल्डिंग्स है, जैसे आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो बनवाया था, है ना, कुतुब मीनार, तो ये सब के वजह से भी, यानी ये ओवरऑल 3 सोर्सेज है, दैट इज क्रॉनिकल, है ना, कोर्ट क्रॉनिकल, उसका ट्रेवलर्स अकाउंट एंड अनदर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स. तो इसको हम लोग स्टडी करके आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं. क्लियर है? नाउ हियर इज कोर्ट क्रॉनिकल्स. अब हम लोग देखेंगे कोर्ट क्रॉनिकल्स कौन कौन सा था. अमीर खुसरू इन तुगलक नामा
एंड तारीख ए अलाई ज़यादुद्दीन बरूनी, तारीख ए फिरोज शाही, फुतूहत ए फिरोज शाह बाय द सुल्तान हिमसेल्फ, फिरोज शाह मतलब ये जो बुक है फुतूहत ए फिरोज शाह, ये सुल्तान खुद फिरोज शाह लिखा था, है ना। याह बिन अहमद तारीख ए मुबारक, यानी याह बिन अहमद जो लिखा था तारीख ए मुबारक, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ज़यादुद्दीन बरूनी जिसका बुक था तारीख ए फिरोज शाही, है ना। अमीर खुसरो का तुगलकनामा, उसके बाद फिरोज शाह का फुतूहत फिरोज शाह, है ना। या बिन अहमद का तारीख मुबारक शाही एंड मुख्तरी ए अफ़गान बाय नियामतुल्लाह, है ना, नियामतुल्लाह, मतलब यहाँ पर ये नेमतुल्लाह लिखा हुआ है। एक्चुअली होता क्या है, हिंदी का इंग्लिश जब किया जाता है तो थोड़ा सा बहुत मतलब चेंजिंग आ जाता है बहुत सारा। जैसे आप देखिए तभी यहाँ पे खलजी डायनेस्टी लिखा हुआ, तो आप हिंदी में देखिएगा खिलजी डायनेस्टी लिखा हुआ रहता है। सो इसके लिए कंफ्यूज नहीं करना है। तो मखजरी ए अफ़गान बाय नेमतुल्लाह, तो नेमतुल्लाह जो कि लिखा था मखजरी ए अफ़गान। तो ये ओवरऑल जितना भी बुक्स आप देख रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट में तुगलकनामा, है ना, उसके बाद आप देखें ज़यादुद्दीन का तारीख़ फिरोज शाही, फुतूहत ए फिरोज शाह, है ना। तो ये सभी बुक्स को पढ़कर आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रेवलर्स अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रेवलर्स अकाउंट। तो मेनी फॉरेन ट्रेवलर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड इन 1206 to 1526 also throw light on the personality and reign of the different sultan। मीन्स ये हुआ कि दिल्ली पीरियड के टाइम में जो भी फॉरेन ट्रेवलर्स आया था तो वो भी उस पीरियड के बारे में लिखा, है ना। क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो ट्रेवलर्स आता था तो वो भी उस पीरियड के बारे में लिखता था। क्लियर है। तो अमंग देम द नेम्स ऑफ, यानी जो ट्रेवलर्स आया था उसमें से कौन कौन सा नाम है वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे फर्स्ट में हमारा कह रहा है इब्न बतूता, है ना। इब्न बतूता जैसे था, है ना, पहला जैसे हमारा देख रहे हैं इब्न बतूता, है ना। मार्को पोलो आया था, निकित, ये सभी उस समय के ट्रेवलर्स थे, फॉरेन ट्रेवलर्स जो दिल्ली पीरियड में आए थे, है ना, दिल्ली पीरियड में आए थे। जैसे मार्को पोलो, है ना, उसके बाद निकित, ये सभी आए थे। तो ये भी कुछ न कुछ उस पीरियड के बारे में लिखा। तो आज हम लोग को इसके बारे में जानकारी है, यानी दिल्ली पीरियड के बारे में। अनदर इज हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। क्या होता है, कोई भी पीरियड के बारे में जानने के लिए हिस्टोरिक बिल्डिंग्स भी जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। हिस्टोरिक बिल्डिंग से भी हमें उस टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है कि उस समय के किंग के चॉइस कैसा था या उस समय के लोगों का आर्ट कैसा था, ये सही पता चलता है। तो हम लोग अगर दिल्ली पीरियड के बारे में देखेंगे कि उस समय का बिल्डिंग्स, तो कुतुब मीनार है ना, कुतुल इस्लाम मस्जिद। आपको याद रखना है कि कुतुल इस्लाम मस्जिद को कंसीडर किया जाता है इंडिया फर्स्ट मॉस्क। क्लियर है, याद रखना है। अलाई दरवाज़ा, है ना, टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, है ना, जैसे हमारा है फर्स्ट में कुतुब मीनार, उसका कुतुल इस्लाम मस्जिद, है ना, उसका अलाई दरवाज़ा, टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, तुगलकाबाद, है ना, शहर का नाम है, हौज खास, फिरोज शाह कोटला, लोधी टॉम्ब। तो ये सभी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, यू कैन से दैट कि दिल्ली सल्तनत पीरियड का, तो ये सब को देखकर हमें ये पता चलता है कि उस समय के आर्टिस्टिक टेस्ट कैसा था, यानी उस समय के लोगों के अंदर क्या कला था, और उस समय के दिल्ली सुल्तान जो थे यानी किंग का कितना क्या चॉइस रहता था बनवाने का, ये सभी हमें पता चलता है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि दिल्ली सल्तनत का हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या है। तो
तो फर्स्ट में हम लोग देखे थे कोर्ट क्रॉनिकल्स। कोर्ट क्रॉनिकल्स से भी आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं। जैसे कोर्ट क्रॉनिकल्स में जैसे है तुगलकनामा, है ना, उसके बाद है तारीख फिरोज शाही, है ना, तारीख फिरोज शाही। उसके बाद हम लोग देखे थे फुतूहत ए फिरोज शाह। उसके बाद हम लोग देखे थे तारीख मुबारक शाह एंड मुखजरी ए अफगान। तो ये सब जो कोर्ट क्रॉनिकल्स उस समय था, तो ये सब अभी आज हम लोग पढ़ के इसके बारे में जानते हैं। फॉरेन ट्रेवलर्स आया तो उससे भी उसका जो अकाउंट है, यानी उसने उस पीरियड के बारे में जो लिखा बुक्स, उसे पढ़कर हम लोग जानते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पे स्टडी करके हम लोग दिल्ली पीरियड के बारे में जानकारी हमें मिलता है। और यू कैन से दैट कि हिस्ट्री के बारे में ये तीनों चीज़ों से जानकारी मिलता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट अगर दिल्ली सल्तनत का डायनेस्टी देखेंगे तो वो हमारा है द स्लेव और ममलुक डायनेस्टी। इसी को हिंदी में कहा जाता है गुलाम वंश। स्लेव मीन्स होता है गुलाम, ना, स्लेव मीन्स क्या होता है, गुलाम। तो इसी से नाम इसका पड़ा है स्लेव डायनेस्टी, है ना। ममलुक डायनेस्टी भी इसको कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो स्लेव था किसका, मोहम्मद गौरी का। तो उसी के नाम पर जो है यहाँ मतलब दिया, इसका नाम हुआ है स्लेव डायनेस्टी। क्लियर है। तो देखते हैं द स्लेव और ममलुक सुल्तान रूल्ड फ्रॉम 1206 टू 1290। आपको याद रखना है कि स्लेव डायनेस्टी का पीरियड क्या है। जैसे कि दिल्ली सल्तनत पीरियड जब पूछेगा तो 1206 से 1526 तक, लेकिन आपको स्पेसिफिक जब पूछ देगा स्लेव डायनेस्टी का तो बताना है 1206 से 1290 AD, है ना, 1206 टू 1290। क्लियर है। दे एक्सटेंथेंड एंड एक्सपेंडेड सल्तनत फर्दर, यानी सल्तनत पीरियड मतलब सल्तनत का जो भी एरिया था उसको और आगे बढ़ाया। द फर्स्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। फर्स्ट रूलर कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। द किंगडम एस्टेब्लिश्ड बाय हिम कैम टू बी कॉल्ड द दिल्ली सल्तनत, यानी जो किंगडम को एस्टेब्लिश किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी किंगडम को कहा जाने लगा दिल्ली सल्तनत। क्लियर है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो मोहम्मद गौरी ने जब दिल्ली एरिया को जीत गया था तो उसके बाद क्या हुआ कि वो इसे देख के चला गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, है ना। उसके बाद वो ये शासन करने लगा, यानी यही स्लेव डायनेस्टी का एस्टेब्लिश किया था। और यू कैन से दैट कि दिल्ली सल्तनत का यही एस्टेब्लिश किया था। क्लियर है, अंडरस्टैंड। तो हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली में देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जब हम लोग बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया था, है ना, 1206 टू 1210 AD। जैसे कि कंफ्यूज नहीं होना है, आप यहाँ देखे थे 1206 से लेकर 1290 तक का स्लेव डायनेस्टी शासन किया था, है ना। लेकिन अगर हम लोग जब स्पेसिफिक बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक शासन किया था 1206 से 1210 तक। क्लियर है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ऑल्सो कॉल्ड ममलुक डायनेस्टी। दे वर कॉल्ड स्लेव किंग्स because the three sultans of this dynasty were themselves slaves who had risen to power due to their merit, skills and abilities। मतलब पहले मैंने आपको बताया था कि ये स्लेव डायनेस्टी का जो किंग्स था वो स्लेव किंग्स के नाम से जाना जाता था, बिकॉज कि ये इसमें थ्री सुल्तान यानी थ्री किंग ऐसा आया जो कि ऑलरेडी वो खुद स्लेव था, किसी का गुलाम था। लेकिन वो आगे अब क्वेश्चन ये उठता है कि गुलाम कैसे राजा बन गया, तो उसके अंदर मेरिट था, है ना, स्किल्स था और एबिलिटीज था, तो वो बन गया। क्लियर है। एक्सेप्ट ऐबक, यानी ऐबक को छोड़कर ऑल अदर सुल्तान ऑफ दिस डायनेस्टी बिलोंग्स टू द इलबड़ी ट्राइब, यानी ऐबक को छोड़कर बाकी इस स्लेव डायनेस्टी में जो भी किंग बना वो इलबड़ी ट्राइब्स था। कहाँ का, तुर्क का।
क्लियर है। ऐबक रूल्ड फॉर 4 years ओनली। आप देख रहे हैं 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया था, तो मात्र कितना 4 साल शासन किया। ही वॉज अ जेनरस रूलर एंड गेव लार्ज सम्स ऑफ मनी टू बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, फॉर विच ही अर्न द टाइटल ऑफ लाख बक्स। ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपको कई बुक्स में लिखा मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स कहा जाता है, बिकॉज कि ये आप कह सकते हैं कि मतलब पैसा मनी हिंदूज या मुस्लिम को बहुत ज़्यादा देता था, यानी सभी को पैसा ज़्यादा देता था, है ना, तो इसे लाख बक्स कहा गया ज़्यादा, यानी आप कह सकते हैं कि दान बहुत ज़्यादा देता था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए इसे लाख बक्स नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट इज, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन राजा बने थे? इल्तुतमिश। कौन बने? इल्तुतमिश। वो बने थे 1210 से लेकर 1236 तक ये राजा रहे थे, यानी किंग रहे थे। किसका? स्लेव डायनेस्टी का। इल्तुतमिश ऑल्सो अ स्लेव। इल्तुतमिश भी क्या था? स्लेव था। सक्सीडेड कुतुबुद्दीन। ही इज रिगार्डेड एज द रियल आर्किटेक्ट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। ऐसे इनको रिगार्डेड किया जाता है, ऐसा कंसिडर किया जाता है कि यही मतलब रियल आर्किटेक्ट हैं मुस्लिम रूल इन इंडिया का। ही सरप्रेस्ड रिवॉल्ट्स एंड कंसोलिडेटेड हिज एम्पायर। ही ऑल्सो सेव्ड हिज किंगडम फ्रॉम रेथ ऑफ मंगोल इन्वेडर चंगेज खां। यहाँ पर आपको चंगेज लिखा हुआ है, वैसे आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा चंगेज खां। तो चंगेज खां एक मंगोल इन्वेडर था, यानी लुटेरा था आप कह सकते हैं, तो उससे भी अपने किंगडम को ये बचाया। इन 1229 AD द कैलिफ ऑफ बगदाद bestowed द टाइटल ऑफ सुल्तान ऑफ हिंदुस्तान। दैट मीन्स ये ऑन इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश को ये टाइटल दिया था सुल्तान ऑफ हिंदुस्तान का। क्लियर है। इल्तुतमिश ऑर्गेनाइज्ड हिज गवर्नमेंट एंड मेड सेवरल रिफॉर्म्स। अपने गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज्ड किया, है ना, और बहुत सारा रिफॉर्म किया, बहुत सारा सुधार किया। ही ऑर्गेनाइज्ड चालीसा। वो चालीसा का ऑर्गेनाइज्ड किया। चालीसा क्या था? द 40 नोबल और द रूलिंग इलाइट, मतलब उसमें 40 नोबल्स थे और यू कैन से दैट के स्कॉलर्स थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग का यही चालीसा था। क्लियर है। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस कॉइन करेंसी, सिल्वर कॉइन्स कॉल्ड टाका एंड कॉपर कॉइन्स कॉल्ड जिताल। मतलब ये हुआ कि इन्होंने सिल्वर का कॉइन का इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, है ना, जिसको कहा जाता था जीताल। क्लियर है। दिस कॉइन्स वर यूज थ्रू आउट द सल्तनत पीरियड, और ये कॉइन पूरा सल्तनत पीरियड में यूज किया गया। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इज राजिया सुल्तान, यानी नेक्स्ट जो बने थे वो कौन बने थे? राजिया सुल्तान। यानी इल्तुतमिश के बाद, इल्तुतमिश का आप देखे थे कब से कब तक रहे थे? 1210 से लेकर 1236 तक ये रहे थे। उसके बाद बने थी राजिया सुल्तान, जो कि 1236 से लेकर 1239 तक ये रही थी, है ना, दिल्ली स्लेव डायनेस्टी का आप कह सकते हैं क्वीन। इल्तुतमिश हैड मेनी सन्स। इल्तुतमिश को सन था, है ना, बेटा था, बट ही डिसाइडेड दैट हिज डॉटर राजिया वुड सक्सीड हिम। मतलब ये कह रहा है, समझ में आ रहा है कि इल्तुतमिश का बेटा था, लेकिन वो आप कह सकते हैं कि बेटा उतना लायक नहीं था कि वो किंग बन सके। वैसे बनाया गया था कुछ महीना के लिए, आप यहाँ डायरेक्ट 1236 देख रहे हैं, तो कुछ मंथ के लिए, कुछ दिन के लिए बनाया गया था उनका बेटा, लेकिन वो सही से चला नहीं पाया, तो लास्टली राजा सुल्तान खुद बनी क्वीन, है ना। तो राजिया वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन मुस्लिम रूलर ऑफ द मेडिवल वर्ल्ड, यानी मेडिवल पीरियड का ये फर्स्ट और लास्ट, ऐसे तो फर्स्ट क्वीन कह सकते हैं आप कि ये बनी थी, है ना, रूलर, और आप लास्ट ये कह सकते हैं कि मेडिवल पीरियड का लास्ट यही थी, मतलब वुमेन रूलर। क्लियर है। सी रूल्ड इन इफिशियंटली था
फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 4 years ओनली। ये मात्र 4 साल ही शासन कर सकी थी। क्लियर है, तो याद रखना है, अंडरस्टैंड। उसके बाद भी बहुत रूलर बने स्लेव डायनेस्टी में, लेकिन उसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पे नहीं दे रहा है, आपको डायरेक्ट जंप करके दिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1239 पे ख़त्म हुआ था, तो इसके बाद डायरेक्ट आपको यहाँ दे रहा है 1266। तो उसके बाद जो भी रूलर बना था किंग, वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था, सो उसका नाम यहाँ नहीं दिया है। तो लास्ट हमारा है गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 टू 1286 तक रूल किया था। राजियाज सक्सेसर वर वीक रूलर्स, है ना, पहले मैं बता दिया था कि उसके बाद जो भी रूलर्स बना था राजिया सुल्तान के बाद, वो वीक था, है ना, तो वो वीक रूलर्स बना था, इसीलिए उसका चर्चा नहीं किया गया है। गयासुद्दीन बलबन वाज अ लॉयल स्लेव ऑफ इल्तुतमिश। अब देखिए, आप अभी जस्ट देखे, स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि स्लेव डायनेस्टी में 3 स्लेव था, है ना, इसकी वजह से उसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद था स्लेव, उसके बाद आप देखे थे कि इल्तुतमिश खुद भी स्लेव था, है ना, किसका स्लेव था, है ना, ऑल्सो आ स्लेव, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, है ना। उसके बाद आप देख रहे हैं कि गयासुद्दीन भी स्लेव था, किसका, इल्तुतमिश का, तो 3 स्लेव हो गया। क्लियर है। एंड अ मेंबर ऑफ चालीसा, ये भी चालीसा का मेंबर थे। ही रूल्ड फॉर 20 years, ये 20 years तक शासन किया था। आप देख रहे हैं 66 टू 1286, 1266 से लेकर 1286 तक ये शासन किया था, तो 20 years हो जाता है, तो 20 years तक इन्होंने शासन किया। ही इज नोन फॉर हिज पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये अपने पॉलिसी ब्लड एंड आयरन के लिए जाने जाते थे। ही क्रश्ड द पावर ऑफ द चालीसा एंड डिफेंडेड हिज किंगडम फ्रॉम द मंगोल इन्वेशन, यानी अपने किंगडम को मंगोल के अटैक से बचाया था। जैसे कि आप देखे थे इल्तुतमिश के टाइम में ही चंगेज खान अटैक किया था, तो वही मंगोल ही था वो, तो उससे खुद के किंगडम को बचाया था। ही इनकरेज द पीपुल टू डू सजदा, यानी पीपुल को, लोगों को सजदा करने के लिए इनकरेज किया, क्योंकि आप जानते हैं मुस्लिम डायनेस्टी, ये सब मुस्लिम किंग था, तो मुस्लिम में जानते हैं कि सजदा का ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, नमाज पढ़ना, ये सब आप कर सकते हैं। ही मेड द पावर ऑफ सुल्तान एब्सोल्यूट, है ना, मतलब ये हुआ कि जो लास्टली आप ये कह सकते हैं कि स्लेव डायनेस्टी में मेन किंग यही आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, राजा सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन। और उसके राजा सुल्तान के बाद जो भी रूलर्स आया था वो वीक रूलर्स था, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, है ना, वीक रूलर्स आया था, तो इसलिए उसका चर्चा नहीं किया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे द खलजी डायनेस्टी। फिलहाल स्लेव डायनेस्टी के बारे में इतना ही है आपके बुक्स में, और इतना ही जानना भी ज़रूरी है। ज़्यादा अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो वो आपको सीनियर क्लास में बताया जाएगा, जब आप 7 में जाएंगे तो इससे भी और डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर है। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके। और करना क्या है होमवर्क के लिए कि आपको इसका बार बार रीड करना है और इसका नोट्स बनाना है, देन उसे बार बार रिकॉल करना है, तब तक कि न्यू वीडियो नहीं आ जाए। क्लियर है। और आप लोग से एक शिकायत है कि आप लोग होमवर्क नहीं बनाते हैं, है ना, तो होमवर्क बनाए कीजिए, क्योंकि होमवर्क बनाने से ही पता चलता है कि आपको कितना समझ में आया है या कितना समझ नहीं आया है। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि कैसा आपको लगता है, कहाँ पे क्या चीज़ समझ में नहीं आता है। क्लियर है। उससे क्या होता है, टीचर को मोटिवेट मिलता है, टीचर मोटिवेट होते हैं, टीचर को लगता है कि जो कहाँ पे गलती हुआ, कहाँ पे सही हुआ। अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू टू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।